क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। चलिए अगला केस। कल तक में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है सर। ऑर्डर बताइए। थर्ड 3-2-1 फर्स्ट का। ये ए है पूरी, ये बी है, ये सी है। सर बोलो। सर वो सी वाला तो हो ही नहीं सकता ना। क्यों? सर वो रूल ब्रेड्स रूल। कौन बोल रहा है ये बात? ये कौन बोल रहा है? सर मैं प्रणव। तुमने ब्रेड टूल को पढ़ा है? सर मैंने वो एनसीआर के मतलब बुक पढ़ लिए सारे। चलिए, फर्स्ट वाले का स्टेबिलिटी ऑर्डर है बी ए सी। सेकंड वाले का ऑर्डर है बी ए सी। थर्ड वाले का ऑर्डर है ए बी सी। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? वैसे आइडियली होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि सी को तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये वाला कार्बोकैटायन इन तीनों में मैक्सिमम स्टेबल होना चाहिए था। इधर दो तरफ से मिल रहे हैं और इधर एक तरफ से मिल रहा है, तो ये दोनों तो सही है। ये पीछे क्यों आया? सेकंड वाले में भी यही है, तीन तरफ से मिल रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, पर सबसे ज्यादा स्टेबल है नहीं। ये लास्ट है और ये दोनों तो सही है। और ये यहाँ पे ठीक है कि भाई यहाँ पे एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ पे दो तरफ से मिल रहे हैं और यहाँ पे तीन तरफ से मिल रहे हैं। और इसकी रीजनिंग आती है ब्रेड्स रूल से। कहाँ से आती है? ब्रेड्स रूल से। जरा समझते हैं। द bridgehead carbon. द ब्रिज नहीं लिखते हैं। इफ
in a bicyclo compound, if all bridges have at least one carbon atom, then the bridgehead carbon can never be planar sp2। ठीक है, मतलब ब्रिजहेड कार्बन पर कटायन नहीं बन सकता, फ्री रेडिकल नहीं बन सकता। ब्रिजहेड कार्बन cannot hold positive charge। फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड, ये होता है ब्रेड्स रूल। मतलब यदि ये स्टेट है तो यहाँ पे ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये तीनों ही इवेंट्स नहीं हो सकते हैं। इस चीज को बोलते हैं ब्रेड्स रूल। आर बी क्लियर? ब्रेड्स रूल क्या होता है, समझ में आया? सर एक बार प्लीज फिर से समझाइए ना। समझाया तो है ही नहीं, केवल बताया है कि ब्रेड्स रूल क्या होता है। सर इनकी बस स्टेबिलिटी कम होती है या फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करते? ये नॉन एग्जिस्टेंस टाइप है, मतलब वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंस मान लो, या रेयर एग्जिस्टेंस लिख देते हैं। रेयर एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से रेयर एग्जिस्टेंस में आते हैं, जरा समझो। आपके पास कोई इधर देखिए, आपके पास ये कार्बन है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल है। ये जो कंपाउंड है ये ऐसे जाके ये बाईसाइक्लो कंपाउंड बना रहे हैं। तो बेसिकली बाईसाइक्लो कंपाउंड बनने के लिए इन तीनों को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जैसी जगह पर होना होगा। अब आपने यदि इसको प्लेनर कर दिया, यहां से ये वाला हटा दिया, तो अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, जो नीचे वाले बॉन्ड है वो वैसे ही रह जाएंगे। तो ये जो एक गैप जनरेट होगा, भाई आइडियली इनको ऐसे बॉन्ड, ये ऐसे बॉन्ड बनने चाहिए थे, तो ये जो गैप जनरेट होगा बिटवीन दीज थ्री एटम्स और ये जो है, इनके कारण ये जो कंपाउंड है ये डिसोसिएट कर जाएगा और इसीलिए कटायन एग्जिस्ट नहीं कर सकता या फ्री रेडिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बात समझिए नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? सर वो एक बार स्ट्रक्चर कैसे आया फिर से बताइए ना। स्ट्रक्चर क्या आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ?
हेलो यस सर। मुबारक। हाँ मान लीजिए ये जो है ना नॉट्स, ये ब्रिजेड कार्बन है, ये ब्रिजेड कंपाउंड ऐसा होता है, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। ये जो मेरा हाथ है ये नीचे का एक और चौथा बॉन्ड, और ये जो ऊपर है ये चौथा बॉन्ड है। समझ में आता है? अब यदि आपने इसको बोला कि भाई तुम प्लेनर हो जाओ ब्रिजेड कार्बन को, तो ब्रिजेड कार्बन कैसा हो जाएगा? ब्रिजेड कार्बन ऐसा हो जाएगा, हाँ है ना? यदि ब्रिजेड कार्बन ऐसा हो जाएगा तो क्या ये रिंग ऐसे ही एग्जिस्ट कर पाएगी? क्या ये बाइसाइक्लो स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट कर पाएगा? आवाज आ रही है? आ रही है समझ- सर। समझ में आ गया है कि भाई आप यदि ऊपर वाले कार्बन को प्लेनर कर दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। जब ये ऐसा हो जाएगा तो ये बाइसाइक्लो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बाइसाइक्लो करने के लिए ना ऊपर वाले स्ट्रक्चर को पिरामिडल जैसा होना चाहिए और नीचे वाले को पिरामिडल जैसा होना चाहिए, तभी बाइसाइक्लो एग्जिस्ट करेगा, वरना बाइसाइक्लो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपने जैसे इसको प्लेनर कर दिया, गेम खत्म, अब कुछ नहीं होएगा, अब कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। आर वी क्लियर? यस सर। बढ़े आगे। क्या आप लोगों को वापस से स्क्रीन दिख रही है? चलिए, तो इसीलिए वो वाला कार्बोकैटायन एग्जिस्ट नहीं करता। आगे तो आपको रीजन मिल गया इन तीनों एग्जांपल्स के। जाड़ी कैसे करें? मतलब जाड़ी है, सर वो बोल रहा ओरिएंटेशन चेंज करो। अबे हाँ सर, ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। ओरिएंटेशन चेंज करो। अरे लैंडस्केप में ही है भाई। नहीं सर, फिर यहाँ पे फ्रीज हो गई स्क्रीन। अभी आई? हम लोग होम पेज पे ही है। हाँ सर, होम पेज पे ही है हम। अभी ओपन हुई? हाँ सर। चलिए, सर वो अनायन, सर वो अनायन कैसे बनता है फिर? अनायन तो पिरामिडल ही होता है ना, अनायन को क्या टेंशन है भाई? अनायन तो पिरामिडल ही होता है, अनायन को क्या टेंशन है? अनायन की शेप कैसी है? ये है अनायन, तो इसको ये बाइसाइक्लो नहीं कहते। सर और सर स्क्रीन नहीं दिख रही। टीम्स पर ही अटके हुआ है। सभी को ये प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर क्या अभी आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। ग्रेट। ये एग्जांपल क्लियर है? चलिए, सेकंड एप्लीकेशन।
कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल तीनों हो गए। अगला एप्लीकेशन होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। दो कंपाउंड्स के यदि अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने की तो कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास जब भी कभी कोई एसिड होता है ना, जैसे HA एसिड है, ये डिसोसिएट होगा, ये बनाएगा H प्लस प्लस A माइनस। तो ये जो A माइनस है ये है कॉन्जुगेट बेस, और एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to stability of conjugate base होता है। जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही फायदा होगा। हाँ जी, सॉरी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये A माइनस कॉन्जुगेट बेस है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर यदि एसिड होगा तो ये H प्लस डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। यदि ये रिएक्शन ऐसे होती A माइनस प्लस H प्लस विल गिव HA, यदि अपन इसको उल्टी डायरेक्शन में पढ़ते तो A माइनस बेस होता और H एक कॉन्जुगेट एसिड होता। ये जो कॉन्जुगेट वाला टर्म है ना, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड टर्म होता है कि भाई प्रोडक्ट क्या कह रहा है। प्रोडक्ट के को कॉन्जुगेट बोलते हैं। यदि आपके पास ठीक, मान लीजिए आपके पास दो एसिड है, एक है HA और एक है HB। दोनों डिसोसिएट करके बना रहे हैं H प्लस प्लस A माइनस और H प्लस प्लस B माइनस। दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? दोनों सर में ये से तो कौन? ए और बी पे depend करेगा। हाँ, ए और बी कैसे उसके ऊपर रहेगा ना, कौन सा ज्यादा एग्जैक्टली स्टेबल है। एग्जैक्टली A और B जितने ज्यादा स्टेबल होंगे, मतलब मान लेते हैं कि B ज्यादा स्टेबल है, इफ B माइनस इज मोर स्टेबल देन A माइनस, तो फिर HB इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ सर। आगे हमारे पास अब है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, या फिर एक और चीज देखते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये कंसेप्चुअल है। डेटा वाइज होता है Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। K मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये न्यूमेरिकल पैरामीटर बनता है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। यदि मान लो आपके पास दो एसिड है, एसिड 1 और एसिड 2, यहाँ नहीं लिखता हूँ, उधर लिखूंगा। आपके पास दो एसिड है, एक है एसिड 1 और एक है एसिड 2, और आपको बोला गया है कि K ऑफ एसिड 1 इज 1 एंड K ऑफ एसिड 2 इज 2, तो एसिड 2 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। आर वी क्लियर? K2 is a stronger acid then. Are we clear on this? अब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहले स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन आयन।
ऑफ अनायन, ये बात होती है अक्रॉस द पीरियड, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन, ये चीज होती है डाउन द ग्रुप। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि अनायन बनाए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ये सारे फैक्टर होते हैं जिनको अपने को देखना होता है। इन दोनों को एलिमेंटल इफेक्ट्स भी बोलते हैं, एलिमेंटल फैक्टर्स भी बोलते हैं। इन दोनों को एलिमेंटल फैक्टर्स भी बोलते हैं। जैसे अपने को कंपेयर करना हो HF, HCl, HBr और HI, इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? HF, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है। देखो, डाउन द ग्रुप क्या चीज चेक करनी है? साइज ऑफ सर अनायन। प्राइस अच्छा होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए, ये प्रैक्टिस की तरह होता है कि आप सबसे पहले इनके अनायन बनाएंगे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। ये लार्जेस्ट अनायन है, इसीलिए HI मोस्ट स्टेबल अनायन भी है। HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। आर वी क्लियर? सर बोल भाई। सर इनकी भी कोई ऑर्डर है क्या, मतलब पहले कौन सा देखना है ऐसे, कि डिपेंड करता है कि क्या कंपेयर कर रहे हैं? भाई आप बिल्कुल जो कंपेयर करोगे उसके हिसाब से बात करोगे ना यार। डाउन द ग्रुप साइज देखोगे और अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिव देखोगे, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड साइज में मेजर डिफरेंस नहीं आता। आगे CH4। सर आप प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हो क्या? जा सकता हूँ, जाऊं या नहीं जाऊं ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है। ये ले, बोल। सर आपने प्रीवियस स्लाइड दिखाई है क्या? क्या हुआ? प्रीवियस स्लाइड दिखाई है क्या आपने स्क्रीन पर? हाँ अभी आई। दिखाइए ना। हाँ सर, 1 मिनट रुको ना। तू कॉपी कर रहा है क्या? भाई कॉपी हाँ बाद सर। में करना, कॉपी के लिए टाइम नहीं दूंगा मैं। कॉपी मतलब ऐसा है यार, वो 1-2 मिनट की बात अलग है, पर मैं अभी समझा रहा हूँ, पहले समझा दे, फ्लो में हूँ। CH4, NH3, H2O और HF स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? तो पहला काम आप क्या करेंगे, इन सब के अनायन बनाएंगे। CH4 का अनायन क्या होगा? CH3 माइनस। अमोनिया का अनायन होगा NH2 माइनस। H2O का अनायन होगा OH माइनस और HF का अनायन होगा F माइनस। अब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा अक्रॉस द पीरियड? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे नेक्स्ट केस। सर स्क्रीन पूरी फ्रीज हो गई है, कुछ नहीं दिख रहा। कितने लोगों को स्क्रीन फ्रीज है? सर फ्रीज हो गई है। सर फ्रीज जी है। सर मेरे मैसेज पे अटकी पड़ी है। आई सर। करेंगे ना, अभी ज्ञान की बातें करेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है सुमित? हाँ जी बताइए, इसका क्या होएगा? क्यों?
अक्रॉस द पीरियड देख रहे हैं? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो आपके पास केस आए, कंपेयर करिए। मेरी स्क्रीन फ्रीज ऐसा मत बोलो यार। आ गई, बीच में फ्रीज हो गई थी। यार मैं इसको है ना चेंज करता हूँ, मैं मीटिंग चेंज करना चालू करूंगा। गुप्ता तेरा कहना था कि इससे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वीक से मीटिंग चेंज। आगे आपको कंपेयर करना है अमोनिया और HCl, कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? अमोनिया और HCl। क्यों? सर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा और साइज भी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, साइज ज्यादा है। देखो आपने क्या किया, आपने इन दोनों को डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हो, पर आप अमोनिया और HF को कंपेयर कर सकते हो और HF और HCl को कंपेयर कर सकते हो। तो है ना, ऐसा सोचने का कि भाई आप अमोनिया HCl को कंपेयर किया तो उससे बेहतर है कि अमोनिया और HF को कंपेयर किया और HF और HCl को कंपेयर किया। समझ में आ गया? अब आप फंसोगे कहाँ इसके अंदर? ये तो हो गया सीधा सा, बिल्कुल HF ज्यादा होगा उससे HCl ज्यादा होगा, बिल्कुल। लेकिन अब आप इसमें फंसोगे कहाँ पे? आप इसमें फंसोगे जब आप वो वाले कंपैरिजन करोगे जो कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं होंगे। ऐसे H2S और HF, कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? ये अब आपके पास कोई कंपैरिजन पाथ नहीं है, तो आप सोचोगे कि मैं ठीक है इसके लिए सोचता हूँ, तो मैं एक तरफ कहता हूँ कि मैं कि भाई मैं कंपैरिजन पाथ में आता हूँ, तो कंपैरिजन पाथ में मेरे पास है H2O, तो H2S भी स्ट्रॉन्गर एसिड है, HF भी स्ट्रॉन्गर एसिड है, या HCl भी स्ट्रॉन्गर एसिड है और दोनों तरफ HCl ही स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो इन केस को कैसे करेंगे? बताइए। सर HF है कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर? डेफिनेटली, पर क्यों? या जजमेंट कैसे लेंगे? मैंने NH3 से कंपेयर किया। नहीं, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट कुछ नहीं। देखिए जब इन चीजों इस वाले के अंदर ना अपन लोग मोस्टली डेटा के ऊपर जाते हैं कि भाई HF जो है वो, मतलब आपको ये प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा कि HF स्ट्रॉन्गर एसिड होता है H2S से। इसके पीछे कोई ऐसा एज सच रीजन नहीं है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन सब का क्लस्टर लेके चलते हो। साइज बाय के वैल्यूज लेके चल सकते हो। ऐसा कोई क्लियर कट लॉजिकल वो नहीं बनेगा, पाथ नहीं बनेगा कि हम ऐसा सोचेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये चीज आपको एक तरह से बोल सकते हैं कि धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से आएगी कि क्या जजमेंट लेना है। ठीक है कि HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड, इज मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2S, सीधा सा। और वो क्यों होगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। तो ठीक है, ये हो सकता है अनायन ज्यादा स्टेबल। आर वी क्लियर? सर HF और HCl में कौन ज्यादा है? HCl। HCl सर HCl तो एसिड है, लेकिन ये NH3 और ये एसिड क्या है? मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट क्या करती है?
सर जैसे कि हमने मतलब ऐसे देखा है केमिस्ट्री में कि एसिड्स मतलब ऐसे HCl ही नाम आता है, लेकिन ऐसे NH3 वगैरह वो तो एसिड्स मतलब ऐसे देखे नहीं कभी उनकी कैटेगरी में, तो हर मतलब कंपाउंड, अच्छा वाटर एसिड होता है क्या? नहीं, लेकिन वो एसिडिक मतलब कुछ स्ट्रेंथ है उसकी। बात वही है कि सर अपन कंपेयर करते हैं सर पर बेस के हिसाब से तो एसिड ही होगा। भाई इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मतलब ये बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक मिनट, हेलो आगे देखते हैं कुछ और। H2O C2H5OH कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? क्यों? क्यों? सर एक्सटर्नल जो जुड़ा हुआ है हमारा कॉन्जुगेट बेस वो ज्यादा स्टेबल है इससे। नहीं देखो, सबसे पहला काम अनायन बनाओ। एक तरफ OH माइनस कृपया करके बिना एग्जाम्पल देखे, बिना सॉल्विंग किए, बिना अनायन बनाए आंसर नहीं दें। इट्स नॉट अबाउट गट फीलिंग, गट ऐसा नहीं लगाने का है। एक तरफ ये अनायन बनेगा, एक तरफ ये अनायन बनेगा। कौन सा वाला अनायन ज्यादा स्टेबल है? सर वो माइनस वाला है। क्यों? सर कौन है माइनस वाले हैं? सर वो C2H5 वो माइनस वाला है। सर वो इस पे डिपेंड करेगा ना डिसोसिएशन पे। ये वाला अनायन ज्यादा स्टेबल है। सर सर कैसे? C2H5 ग्रुप है ना? क्या? C2H5 डोनर ग्रुप है ना शायद? बिल्कुल सही बात, ये एक प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो यहाँ पे O माइनस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। आर वी क्लियर? समझा या नहीं? हाँ सर, समझा।
दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा? सर फिर से फ्रीज हो गई। अरे यार आई हेट दिस। आई आ गई। मुबारक हो। बताइए इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? सर वो राइट साइड वाला। क्यों? हाँ सर, राइट डिस्टेंस साइड। फैक्टर। देखो सर अब डिस्टेंस फैक्टर। सबसे पहली चीज तो देखो, आप जब भी कभी ऐसा अनायन बनाओगे ना, तो आपको ये समझ में आना होगा कि सबसे एसिडिक हाइड्रोजन निकालनी होती है। आप अनायन बनाओगे तो आप ये भी तो कर सकते थे कि ये CH2CH2O- या आप ये कर सकते थे कि CH2CH-OH आपने कौन सा अनायन बनाया और क्यों? सर O- ज्यादा स्टेबल है C- से, तो फिर स्टेबिलिटी O- की ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात कि आप सबसे पहले ये देखेंगे कि कहाँ पे नेगेटिव स्पीशीज में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। H यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पर O पे जो माइनस है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका अनायन स्टेबल होगा, इसीलिए ये वाला अनायन स्टेबल है और यही वाला अनायन बनेगा भी। तो ये वाला अनायन कचरा है और इधर दूसरा वाला अनायन आप बनाइए तो ये बन जाएगा CH2O-NO2, ये दो अनायन बनेंगे। समझ में आ गया? अब दोनों अनायन में ज्यादा स्टेबल अनायन कौन सा है? देखिए, और O पे है नेगेटिव, इधर NO2 लगा है, यहाँ NO2 पास में लगा है, इधर NO2 दूर लगा है, ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा, ज्यादा एसिडिक ये वाला कंपाउंड होगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? राइट। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सर अभी फिर राइट सबसे वाला, राइट वाला राइट जो वाला। येलो में लिखा है। सेम ऑर्डर अनायन बनाया है आपने, ये Cn पास से माइनस आई लगा रहा है, ये दो Cn दूर से लगा रहे हैं और ये भी दूर से लगा रहा है, पर एक ही है। क्लियर है ये चीज? आगे मतलब वो सेकंड और थर्ड में कंपेयर करने वो नंबर फैक्टर लिया क्या आपने? डिस्टेंस, नंबर पार। आगे देखिए, मतलब ये वाला आप खुद से कर लोगे, मुझे आप पे भरोसा आ गया है। अब अगला CH अमोनिया CH3CH2NH2, ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा? सर अमोनिया होगा। क्यों होगा? सर CH3+ ग्रुप है और अमोनिया के पास है इलेक्ट्रॉन, उसको नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा क्योंकि आप जो अनायन बनाएंगे वो बनाएंगे NH2- और इधर बनाएंगे CH3CH2NH-। क्लियर है? आगे अगला आपके पास है अमोनिया और सर वो पिछला CH3CH। वाला नहीं समझा सर अच्छे से, पिछला वाला NH3 वाला अरे क्या नहीं समझा इसमें? अनायन बनाने के बाद।
आगे बता ना, क्या नहीं समझा, क्या क्या दिमाग लगाना ये बता। मतलब NH3 को आपने कैसे डिसाइड, NH3 को कैसे डिसाइड किया वो? अबे एसिड है तो H प्लस ही देगा। हाँ दे दिया, आयन बना दिया, बता क्या चाहता तू मुझसे। सर कंपैरिजन नहीं समझा। अरे यदि ये नहीं ऊपर वाला समझा था क्या, ऊपर वाला समझा ना। तो फिर ये क्यों नहीं समझा, दोनों एक ही लॉजिक पर तो है। ये वाला समझा था, ये वाला हाँ हाँ वही समझा था। तो ये और ये एक ही लॉजिक पर तो है भाई, अलग अलग लॉजिक ही नहीं है, मैं कहां से लाऊं अलग लॉजिक। मतलब माना डिस्टेंस। क्या बोल क्या रहा है। सर मतलब उसमें आप फर्स्ट थर्ड वाला हाईएस्ट डिस्टेंस के वजह से, और फिर इधर आपने वो नंबर ले लिया, तो इसमें सेकंड वाले में क्या है वो पूछ रहा हूँ मैं। तो सेकंड वाला कौन सा पूछ रहा है, ये वाला सेकंड पूछ रहा है कि ऊपर वाले बीच वाला पूछ रहा है। नहीं नहीं, सेकंड वाला ऑर्डर, सेकंड वाला नीचे का। तो इसमें क्या है, इसमें ये कुछ नहीं है, इसका प्लस आई लग रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है इसका। हाँ माना सर, हाँ सर समझ गया। कहाँ पर है, औरंगाबाद में कि जापान पहुंच गया अभी तक। मानस सर औरंगाबाद में हो। तो भाई कहाँ पर है तू, अभी ये वाला केस अभी डिस्कस किया, बस ये रहा, बस तब OH के लिए किया था, अब NH2 के लिए किया है। हाँ जी। तो अगला वाला अमोनिया और C2H5OH, दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है। सर अभी भी अमोनिया ही होगा। क्यों। सर यहाँ पर भी नहीं CH3 सर, प्लस आई ग्रुप है CH3 और O के पास है इलेक्ट्रॉन, उसको नहीं चाहिए। अच्छा, और कोई। सर सर CH3 CH2OH होगा एसिडिक। कौन ज्यादा एसिडिक होगा। CH3 CH2OH, क्यों। उसका Ka वैल्यू ज्यादा है। अरे बेवकूफ, के वैल्यू तो पूछ रहा हूँ कि मैं, के वैल्यू तो हम पता ही नहीं कर सकते बिना टेबल देखे, मैं तो आपसे लॉजिक लगाने को कह रहा हूँ। देख एक बात समझ, अभी अपन क्लास में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तो के वैल्यूज के ऊपर पूछूंगा क्या, सोच। दोनों में ज्यादा एसिडिक है ये वाला, क्योंकि ये बनेगा CH3CH2O- और ये बनेगा NH2-। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बात खत्म हो गई, दिस इज मोर स्टेबल। आर वी क्लियर। आर वी क्लियर। यस सर। हाँ सर। बस अब समझो, कभी भी ये चीज याद रखनी है, एलिमेंटल इफेक्ट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट्स। यू कैन नॉट बीट एलिमेंटल इफेक्ट। O पे नेगेटिव, N पे नेगेटिव, बात खत्म, चाहे कितने भी प्लस आए कुछ भी लगा दो, O पे नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन N पर नेगेटिव। ठीक है, ये वैसा होता है, देखिए कि इंडक्टिव इफेक्ट की अपन बात करते हैं ना कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट
इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, मतलब यदि मेरे को सिर्फ कंपेयर करना हो तो आप ये मान सकते हैं कि O एक हाथी है, ठीक है, और N एक चूहा है। आपने हाथी को भूखा रखा है और चूहे को खाना खिला दिया है। मतलब इनको ऐसा कंपैरिजन कर सकते हो आप कि ये एक हाथी है जो भूखा है और ये एक चूहा है जिसने खाना खा रखा है। दोनों में से किसका वजन ज्यादा होगा? ठीक है, तो इसका वजन ज्यादा होगा कि इसका वजन ज्यादा होगा? बात खत्म हो गई। मतलब देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन एलिमेंटल इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट, सिंपल। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। आज क्या हो गया, कुछ जवाब नहीं दे रहा है? बीमार हो क्या तुम लोग? अतर्व, कितने लोग हो तुम लोग आज मीटिंग में? 62। फोन करवाता हूँ यार, क्यों नहीं आते हैं लोग? सर वो रिकॉर्डेड दिखते शायद। आगे अगला एग्जाम्पल। दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है और क्यों? मुझे पूरा मेथड से चाहिए ना। ज्यादा एसिडिक राइट वाला है। हाँ सर, राइट वाला होगा। क्यों? सर राइट वाले के कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको हैंडल करने के लिए ऑक्सीजन है, पर जब लेफ्ट वाला है अगर हम उसमें से किसी पर भी निकाल लेंगे हाइड्रोजन तो कार्बन के लिए नेगेटिव चार्ज को हैंडल करने वाला कोई नहीं है, वो तो फंस जाएगा। चलिए दोनों का अनायन बनाते हैं पहले। ये अनायन बनेगा तो ये बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, और इसका अनायन बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, सॉरी CH3। दोनों में स्टेबल अनायन कौन सा है? सेकंड वाला सर। वाला। देखिए अब समझिए, यहाँ पे ये देख, आपको जब भी कंपैरिजन करना होगा ना तो आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढोगे। जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो दोनों में आइडेंटिकल है, जो अंतर है वो इधर H में और इधर CH3 में है। तो जो भी कोई इफेक्ट आएगा, वो जो भी कोई डिफरेंस आएगा वो इन्हीं दोनों की वजह से आएगा। तो अब जब इन दोनों की वजह से डिफरेंस आएगा तो मुझे बताओ H कैसा ग्रुप है? H जीरो ग्रुप है, और CH3 कैसा ग्रुप है? वो एक प्लस आई ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो ये अनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, तो इसीलिए ये वाला अनायन मोर स्टेबल होगा। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? सर इसके अंदर ये कैसे समझना कर रहे कौन सा हाइड्रोजन निकालना है? देखो ये इस वाले केस के अंदर है कि आप लोगों को लग सकता है कि
इस वाले में जो पहला राइट लेफ्ट वाला है उसमें ये वाला हाइड्रोजन भी निकल सकता है, पर ये वाला हाइड्रोजन निकल के फिर बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इधर इलेक्ट्रॉन्स है, इधर इलेक्ट्रॉन्स है, इतने इलेक्ट्रॉन्स आजू बाजू नहीं रह सकते, वो एक्सट्रीम रिपल्शन शो करेंगे। क्लियर है? हाँ सर। एसिडिक स्ट्रेंथ की और एग्जांपल देख लें एक दो। हाँ सर। तीनों में सबसे एसिडिक कौन है? सर वो फ्लोरीन वाला जो सबसे लेफ्ट साइड पर है। ABC। ए है सर। सर वो थर्ड वाले में आपने क्या लिखा है? CN। ACB ऑर्डर होगा सर। ACB, ठीक है। दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सर सेकंड वाला। लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाला उल्टा बोला। लेफ्ट राइट वाला सर। अनायन बनाइए भाई, ये बन जाएगा CH3CO माइनस और ये बन जाएगा CH2Cl, C डबल बॉन्ड O माइनस। बाकी सब तो सेम है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, Cl एक माइनस आई ग्रुप है, तो दिस इज मोर स्टेबल अनायन। क्लियर है? नेक्स्ट। सर एक छोटा सा डाउट पूछूं? पूछ। सर ऑर्गेनिक एसिड्स वीकर होते हैं ना इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में? यस, यूजुअली नॉट ऑलवेज। सर कोई एक्सेप्शन केस भी है? अबे दुनिया भर के केस होते हैं, इनफाइनाइट कंपाउंड्स होते हैं, अभी उनके बारे में बात नहीं कर सकते। जब वक्त आएगा तो सीख जाएगा, धीरे धीरे करे खुद ही। अब CHCl3 बस हो गया, और अनायन निकल। अगला है बेसिक स्ट्रेंथ। तीसरी एप्लीकेशन है बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए ऑर्गेनिक में बेस क्या होता है, ऐसा B जिसके पास लोन पेयर होता है, और ये H प्लस से रिएक्ट करके HB+ बनाता है। यदि ये वाला आइटम बेस है तो ये वाला HB कॉन्जुगेट एसिड होगा। HB क्या होगा? HB कॉन्जुगेट एसिड होगा। अब आपने बोला कि बेस तो है ही, आपको कंपेयर करना है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी। कौन कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बेसिक स्ट्रेंथ उसके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब ये डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या inversely proportional to electronegativity and inversely proportional to size electronegativity across the period and size down the group। और यदि ये दोनों सेम हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ऐसा होगा। एग्जाम्पल करके देखते हैं। F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा? सर वो F।
F पर F होगा, F माइनस। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा? F माइनस होगा। क्यों होगा? फ्लोरीन छोटा है। बिल्कुल, साइज डाउन ग्रुप, अक्रॉस डाउन द ग्रुप है तो साइज की बात होगी, साइज बढ़ेगा और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। आगे CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा? CH3 माइनस। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। आगे CH4 अमोनिया, H2O और HF, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा? सर अमोनिया। HF होगा क्या? CH4 क्यों? अमोनिया, H2O, HF, हाँ, CH4 के पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ही नहीं है। क्यों नहीं है? लोन पेयर तो है नहीं उसमें। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इलेक्ट्रॉन्स। इट डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट। ठीक है, इसीलिए फिर HF के कंपाउंड पास तो तीन लोन पेयर है ना। एक ही डोनेट करना होता है, किसी को भी कर दे, पर वो एक भी डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नॉट बेसिक एट ऑल CH4। तो देखिए आपने है ना अभी सर फिर हम लोग है ना, क्या हुआ? CH4 है क्या फिर न्यूट्रल एसिड? बिल्कुल न्यूट्रल है वो। हम लोग है ना कई बार है ना ऐसे बचपन में ऐसे बेवकूफी में पढ़े होते हैं कि यदि कोई कंपाउंड स्ट्रॉन्गर एसिड है ना तो वो वीकर बेस होगा। ठीक है, पर ऐसा हर बार ट्रू नहीं होता है। जैसे आपके पास है अमोनिया और CH4 या H2 और CH4। अमोनिया इज stronger acid as well as stronger base than CH4। सेम मतलब H2O भी, H2O हो, HF हो, ये भी CH4 के मुकाबले स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस दोनों है। आर वी क्लियर? सर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ सिर्फ कंपैरिजन में ही मतलब ऊपर नीचे देख सकते हैं ना, इंडिविजुअली नहीं देख सकते। नहीं, एब्सोल्यूट की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है। सर HF तो एसिडिक है और CH4 न्यूट्रल है, तो फिर HF को ज्यादा क्यों होती है? भाई HF, एक सेकंड फिर से बोल। HF एसिडिक है और CH4 न्यूट्रल है, तो पर फिर CH4 मोर बेसिक चाहिए। भाई बात वो है कि वो न्यूट्रल है, एग्री, तो वो ना तो एसिड से रिएक्ट करता है ना वो बेस से रिएक्ट करता है। सर बट न्यूट्रल इज मोर बेसिक देन एसिड होता है। अरे ऐसे किसने किया है? ये तो बता रहा हूँ कि मिसकंसेप्शन होता है, मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में बढ़ दिए जाते हैं बचपन में। कोई एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से ज्यादा एसिडिक और ज्यादा बेसिक दोनों हो सकता है एट द सेम इंस्टेंट। खत्म बात। वही तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है? हाँ सर। सर बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ के सब फैक्टर्स उल्टे हैं ना, तो फिर वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या के वैल्यूज और इनवर्सली भी के वैल्यूज बेसिक?
बिल्कुल सही। सर अभी जो बोला समझा नहीं, के से प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? 2 मिनट रखो, एक कॉल। तारीख बताओ आज की। 16 जनवरी सॉरी।